नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पे। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा हृदय एक इंजन की तरह काम करता है और जब वो काम करता है तो उसे स्पार्क प्लग और फ्यूल सप्लाई जैसी कार्यप्रणाली से मदद मिलती है। जो हृदय का स्पार्क प्लग होता है उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। कभी कभी उस कंडक्शन सिस्टम के फॉल्ट की वजह से हृदय की गति अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उस समस्या को टैकीकार्डिया कहा जाता है। टैकीकार्डिया अर्थात हृदय की गति का अनियमित रूप से बहुत तेज बढ़ जाना कि वो हृदय की पंपिंग कैपेसिटी पे असर डाले। दोस्तों, जब हृदय बहुत तेजी गति से पंप करता है तो उसे पूरे ब्लड को पंप करने का समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से पंपिंग सिस्टम अफेक्ट होता है। इस दौरान मरीज को तेजी से धड़कन चलने का एहसास, गर्दन में धड़कन चलने का एहसास, छाती में दर्द, सांस फूलना, कभी कभी अचानक बेहोश होकर मूर्छित हो जाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण होने पर सबसे पहले ये बीमारी का डायग्नोसिस ईसीजी के माध्यम से होता है। ईसीजी में ये पता चलता है कि हृदय की गति जो बढ़ी हुई है क्या असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है या सामान्य रूप से बढ़ी हुई है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद हम मरीज को ईपी स्टडी सजेस्ट करते हैं। ईपी स्टडी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी वो जांच है जिसमें हम हृदय के अंदर जाके हार्ट के स्ट्रक्चरल कंडक्शन सिस्टम को अंदर से देख पाते हैं। उसे देखने के लिए हम वैसे ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे कि संभवतः कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे घरों में बिजली के खटकों में दिक्कत होने के दौरान टेस्टर लेके यूज करते हैं। हम जिस टेस्टर व्यवस्था से यूज करते हैं हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में ईपी कैथेटर्स बोलते हैं, जो इस तरह से होते हैं। हम इन्हें पैरों की धमनियों के द्वारा हार्ट के अंदर पोजीशन करते हैं और जिस चैम्बर में हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच के वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से कलेक्ट करके एक बड़ी डिस्प्ले यूनिट में देखते हैं। उसकी जांच करते हैं, उसे समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, मरीज को तेजी से धड़कन क्यों चली है। अगर वो बढ़ी हुई धड़कन किसी एक फोकल एक्स्ट्रा सिग्नल की वजह से होती है तो हम उसे इसी रास्ते से जाके परमानेंटली हटा देते हैं। उस प्रक्रिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन बोलते हैं। इस माध्यम से इस बीमारी का जो मूल कारण है, जो सबस्ट्रेट है, वो एक्स्ट्रा सिग्नल जिसकी वजह से बार बार टैकीकार्डिया हो रहा है, वो खत्म हो जाता है और व्यक्ति को बीमारी से पूर्णतः निजात मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट क्योर। क्या वो बीमारी परमानेंटली क्यूरेबल है या नहीं, वो ईपी स्टडी के दौरान कंफर्म होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वो इलाज प्रक्रिया है जो उसी तकनीक के द्वारा उसका परमानेंट इलाज कर देती है। इस प्रक्रिया में करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और आमतौर पर हम व्यक्तियों को इस प्रोसीजर के दौरान बेहोश नहीं करते। लोकल एनेस्थीसिया पैर में देके वहां कैन्यूला लगा के उस रास्ते से कैथेटर को हार्ट के अंदर भेजते हैं। व्यक्ति पूर्णतः होश में रहता है, प्रोसीजर के दौरान उनसे बात कर सकता है। प्रोसीजर के बाद में शीट वगैरह निकाल के हम उन्हें 2 से 3 घंटे रेस्ट करने की सलाह देते हैं और अगले ही दिन वो पूर्णतः स्वस्थ रूप से चल फिर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। तो ईपी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक अच्छी इलाज पद्धति है जो उन सिलेक्टेड मरीज जिनको टैकीकार्डिया की समस्या है और जिनके समस्या किसी एक एक्स्ट्रा सिग्नल के माध्यम की वजह से हो रही है, उसे हटा के हम मरीजों को पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद।